हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्री बृहद भागवत अमृत के
दूसरे भाग के दूसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका शीर्षक है ज्ञान। इसमें हमने श्रवण किया था कि अभी गोप कुमार जो है महरलोक में है, स्वर्गलोक से ऊपर जाके महरलोक चले गए, बीच में कुछ समय के लिए जनलोक भी गए थे। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से महरलोक में जब सारे ऋषि मुनिगण यज्ञ करते थे तो भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में अवतरित होते थे और उनका दर्शन करके मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे, जैसे उगता हुआ सूर्य सारे अंधकार को दूर कर देता है। उनके साथ रहने का जो सुख था, मुझे आशा थी, उसके कारण मैं कहीं भी छोड़ के और नहीं जाता था कि मेरे को अगले दिन भगवान सुबह जरूर दिखेंगे। हालांकि रात्रि में भगवान, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती थी उसमें भगवान के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन फिर गोप कुमार भगवान में उतना, भगवान के विचारों में उतना ज्यादा डूबा रहता था कि उसको उन दुखों का पता नहीं लगता था। लेकिन जो यज्ञेश्वर भगवान को देखने का जो आनंद था, उसका वो आनंद जो था और उनके जो कृपा पढ़ने का जो प्राप्त करने का आनंद था, उसमें मैं बाकी सब कुछ भूल जाता। इस प्रकार से गोप कुमार का जीवन चल रहा था महरलोक में। आज हम आगे सुनेंगे उसमें क्या परिवर्तन आता है। आज इस दूसरे भाग के दूसरे अध्याय के 67 श्लोक, श्लोक नंबर 67 से हम श्रवण करें। तत्रे कदा महातेज पुंज रूपो दिगंबर पांचाशाब्दिका बाल पांचशाब्दिक बाला को अपि आगात ऊर्ध्वालोकतः। फिर आगे की घटना होती, किसी दिन एक कोई व्यक्ति जो है ऊपर के लोकों से नीचे आता है। तो गोप कुमार अगला वर्णन करता है कि ऊपर से लोकों से कोई नीचे आता है और उसका रूप जो है सब जगह तेज में प्रकाश से चमकता रहता है। वो दिगंबर अवस्था में, चारों दिशाओं में केवल दिशाएं उनका अंबर थी। वो 5 या 6 साल के बालक दिखता है। तात्पर्य, जो महरलोक के निवासी रहते हैं वो जनलोक को भी ट्रैवल करते रहते हैं। तो दोनों लोक हैं जो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर है कि जनलोक में जो, जब प्रलय होता है, प्रलय की अग्नि जनलोक तक नहीं पहुंच पाती, महरलोक तक पहुंच पाती, तो जनलोक से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। गोप कुमार ने ये सब एक अनुभव किया। उसके ऊपर उनको देखने की जरूरत थी तपलोक, महरलोक, जनलोक, फिर तपलोक को देखने की जरूरत। तो उसकी महानता के बारे में अब वो उनको बताया जा रहा है। इससे पहले गोप कुमार अभी तक कभी तपलोक में नहीं गया था। यहाँ पे केवल उच्च लोक बोला गया। ऊपर के लोकों से जब ये अननोन अज्ञात व्यक्ति नीचे आया
वो निर्वस्त्र था और छोटा बालक था। ये 5 साल के बालक के लिए 5 साल के बालक के लिए ये नॉर्मल था, सामान्य था। वैदिक कल्चर में सामान्य था। विहाय यज्ञ कर्माणि भक्तो यत्थाय महर्षि भी प्रणम्य ध्यान निष्ठो प्रणम्य ध्यान निष्ठो स यज्ञेश्वर वर्द अर्चित। तो जो महान संत थे उन्होंने अपने सारे यज्ञ के जो कर्मकांड थे उसको एक तरफ रख दिया और भक्ति के साथ में खड़े हो गए और उस बॉय को, उस लड़के के सामने सबने प्रणाम किया जो केवल ध्यान में मग्न था और ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं ही लगता था स्वयं ही यज्ञ पुरुष। रघु और सारे ऋषियों ने उस छोटे से बालक को भी प्रणाम किया और वो बालक जो है शांत खड़ा हुआ था। यथा कामम गते तस्मिन् मया पृष्ठ महर्षय कुत्रत्ये कतमो वायम भवभिर वर्चितः कथम। इसके बाद वो व्यक्ति प्रसन्न होकर, छोटा लड़का प्रसन्न होकर चला गया। मैंने महर्षियों से पूछा ये कौन था, वो कहाँ से आया था ये बालक, और इसमें क्या महानता है कि आप सब लोगों ने इसकी पूजा की। मैंने महर्षियों से पूछा महलों के निवास, तात्पर्य में वो वो जो बालक था इतना उच्च स्तर का था कि उसको कोई रोक नहीं सकता था। उसको जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे उससे कोई रोक नहीं सकता था। वो अपनी इच्छा से तुरंत उसने छोड़ दिया जहां से आया था। इसको देख के जो गोप कुमार था, व्याख्या में आता है गोप कुमार था, वो पजल हो गया कि महान लोग के संत लोग भी, जिनकी देवता लोग पूजा करते थे, वो भी इस बालक की पूजा कर रहे हैं। भगवान के अलावा कौन हो सकता है वो बालक, क्योंकि महान लोग के निवासी भी उसकी पूजा कर रहे हैं। और उन्होंने अपना यज्ञ क्यों रोक दिया, इसको, इस बालक का स्वागत करने के लिए। श्री महर्षि उच्च पूछा तो सनत कुमार नामायम ज्येष्ठोऽस्माकं महत्तम आत्मा रामाप्त काम राम आदाचार्यो बृहद व्रत। महर्षि ने कहा ये जो सनत कुमार है हम सब में सबसे बड़ा है और सबसे महान है। वो जो आत्मनिंद्रित जो संत लोग हैं उनका आचार्य है। इनकी इच्छाएं हमेशा पूरी रहती हैं और ये लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट है, ब्रह्मचारी। तात्पर्य, महल लोक के जो मुख्य निवासी थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र और सनत कुमार जो उनके सबसे बड़े भाई हैं, वो दूसरे संतों से श्रेष्ठ है क्योंकि वो कभी भी फैमिली लाइफ में एंटर नहीं हुए, पारिवारिक जीवन में। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया तब भी नहीं हुए।
इससे पता लगता है कि वो कौन थे। इतम ऊर्ध्व इतम ऊर्ध्व तरेलो के तप संगे वस्तासो भ्रातर्भिषत्रिभिर अन्यस्य योगेंद्र स्वसमय सह। वो हमारे हमसे ऊपर जो लोक है उसमें रहते हैं। ये सब महालोक के निवासी बता रहे हैं, जिसका नाम है तपलोक। उनके 3 भाई और हैं। ये तो सनक है, सनत कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भाई हैं। ये अपने 3 भाइयों के साथ और रहता है। और दूसरे योगियों के साथ में रहते हैं। और ये योग सिद्ध तात्पर्य। यहाँ पर संत लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो कहाँ से आया है? ये खाली स्वयं एक ही प्रकार के नहीं है, इनके 3 और ब्रदर हैं, सनक, सनंदन और सनातन। ये 4 ब्रदर जो हैं तप लोक में रहते हैं। दूसरे महान योद्धाओं के साथ, जिसमें नव योगेंद्र, कवि, हविष, अंतरिक्ष, प्ररुद्ध और पिपलायन। आगे 72 श्लोक में बताया, बृहद वर्तिके लभ्योय क्षेमं यस्मिन् सदा सुखम प्रजापत्ये सुखदकोटि गुणितं चौरध्वरेतसम्। इस ब्रह्मांड की विजय केवल अनब्रोकन सेलिबेसी, बृहत व्रत, अनब्रोकन सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त की जा सकती है। इट्स रेसिडेंट, यहाँ के निवासी जो हैं, इनका वीर्य जो है ऊपर की तरफ फ्लो होता है। और इस तरीके से निरंतर शांति और हैप्पीनेस वो प्राप्त करते हैं जो प्रजापतियों के द्वारा जो आनंद और शांति है उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। बृहद व्रत मतलब होता है संकल्प, जीवन व्रत, मैथुन नहीं करने का संकल्प। कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है कई वर्षों तक मैथुन करने के बाद में, या कोई व्यक्ति जब तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करे तब तक सेलिबेसी का पालन कर सकता है, और उसके बाद में वैवाहिक जीवन को नियंत्रित सकता है। ये दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन लाभदायक है। पर कोई रेयर होता है एक्सेप्शनल डिटर्मिनेशन, जिसकी दृढ़ता जो होती है, वो जो उसका पालन करता हो तपलोक का निवासी बनने का अधिकारी हो सकता है। तपलोक की लाइफ जो है ऑल ऑस्पिशियस है, शुभ है। वहां पे ये जो बार बार प्रलय होते रहते हैं, प्रलय की जो अग्नि आने का वो भय नहीं है।
वहां से भागने का, ऊपर के लोगों में भागने का कोई भय नहीं है। तप लोक में नीचे क्या हो रहा है उसका पता नहीं लगता है। योगेश्वर, जो तप लोक के योगेश्वर होते हैं, वो बिना किसी डिस्टर्ब के शांत और संतुष्टि में रहते हैं। यथा यज्ञेश्वर पूजस्त यथा यज्ञेश्वर पूजस्त थायं च विशेषतः ग्रस्थानाम् इवाश्रमस् ग्रस्थानाम् इवास्मकं स्वकृत्य त्यागतो अपि च। स्पेशली हम ग्रस्त लोगों के जैसे, यहाँ पे महर्षि बोले स्पेशली हम ग्रस्त लोगों जैसे के लिए वो व्यक्ति जो है भगवान के समान, यज्ञ पुरुष के समान ही पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग कर दिया। यहाँ पे संत लोग उस कुछ प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वाई डिड यू ग्रेट सोल वर्शिप, तुम उनकी पूजा क्यों करते हो। व्याख्या में बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है ये दे रहे हैं, क्योंकि सनत कुमार पूरे ब्रह्मांड में उनका आदर किया जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का डायरेक्ट प्रतिनिधि है। जो विद्वान लोग होते हैं वो उनको भगवान का अवतार मानते हैं, सत्यवेश अवतार मानते हैं, और वो वैष्णव भी सर्वश्रेष्ठ है। तो महर लोक में जो प्रजापति होते हैं वो विशेष रूप से उनका आदर करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। तो जो उसकी पोजीशन जो स्ट्रिक्टली ब्रह्मचार्य का पालन करता है वो गृहस्थ से सुपीरियर होता है। बस जैसा कि शब्द का इव, जो महल लोक के निवासी थे वो भी साधारण ग्रस्त नहीं थे, उनका कोई घर के प्रति, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, दूसरी चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं। अब इसके उत्तर में गोप कुमार क्या कहते हैं वो हम श्रवण करेंगे। श्री गोप कुमार वाच ततोऽकाशम् ततोऽकर्षम् अहं चित्ते तत्राहो कीदृशं सुखम् ईदृशा कतिवान्येषु येषां पूज्यस्य च कीदृशः। श्री गोप कुमार ने कहा, मैंने तब आश्चर्य से पूछा कि वो तप लोक में किस प्रकार का आनंद लाभ उठाते हैं, और उनके समान और कौन है, और वो किस प्रकार के भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य में जब महर्षियों से इस प्रकार की वार्तालाप सुनी तो इससे गोप कुमार को प्रेरणा मिली तप लोक जाने की। हालांकि उनका जीवन मुख्य इंटरेस्ट था
ब्रह्मांड के भगवान को देखने का, तो उन्होंने सोचा ये यात्रा तो ठीक ही कर लेनी चाहिए यात्रा। अगर उन्होंने सोचा कि अगर ये बहुत अद्भुत व्यक्ति है और उस जगत में, उस लोक में भगवान जैसा ऐश्वर्य है, जो भी भगवान का रूप हो, देवाशिव, तो डेफिनेटली भगवान का रूप बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि वहां के लोग भी इतने अद्भुत आश्चर्यजनक हैं, सब लोग। एवं तांचा दिद्रक्षुम सम्माहिता मना जपान भूत्वा परम तेजस्वी तम लोकम वेगतो गमन। फिर इसके बाद गोप कुमार बोलते, मैं स्वयं उन सारे लोगों को देखने के लिए, ऐसे लोगों को देखने के लिए मैंने अपने मंत्र को और ज्यादा ध्यान पूर्वक जपा और इस प्रकार से और शक्ति प्राप्त की, और मैं तुरंत ट्रैवल किया। कहा किया? तात्पर्य में गोप कुमार सनत और उनके ब्रदर सनंदन सनातन सनत कुमार को देखने के लिए, उनके लोक में जाने की इच्छा और वहां पे भगवान का रूप देखने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। उसने पूरा मन अपना तेजी से चैंटिंग के फिक्स किया, जैसे सनत कुमार ने किया था, जिसको उन्होंने देखा कि वो सनत कुमार तो पूर्ण गहरी निद्रा में रहते हैं। मंत्र की शक्ति से थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम में उनको भी वो सूक्ष्म शक्ति प्राप्त हो गई जो कुमार, चारों कुमार के पास थी, और वो तुरंत जो है ऊपर वाले लोक में चले गए। तत्र दष्टो मया श्रीमान तत्र दष्टो मया श्रीमान सनको अथ संदनः सनको अथ सनंदनः असौ सनत कुमारोपि चतुर्थश्च सनातनः। मैंने वहां पर वही सनत कुमार को देखा ऊपर के लोकों में, और वहां पे देखा भगवान की कृपा प्राप्त सनक, सनंदन और सनातन थे। संयनम मनस तत्रेश तादृश एव ते मिथ सुख गोष्ठिम वितन्वानाः संत्य गम्या ही मादृशे। तप लोक के निवासी जो कुमारों के समान ही थे, चार कुमार गटमा, वो सब उन चारों ब्रदर का सम्मान कर रहे थे, और जो कुमार थे वे आपस में एंजॉय कर रहे थे, और वो जो डिस्कशन कर रहे थे, हम मेरे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, गोप कुमार बोलता मेरे व्यक्ति के लिए, जैसे के लिए समझ के बाहर था। तात्पर्य जो तप लोक के दूसरे निवासी हैं वो भी पूजनीय है, क्योंकि चारों कुमारों जैसे ही लगते हैं। शारीरिक अपीयरेंस में और चरित्र में जैसे चार कुमार थे, ये चार कुमार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्तावेश अवतार थे। जब गो कुमारी इन चार भाइयों को देखा, वो आपस में विचार कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम के जैसे 10 स्कंदों में, 10वें स्कंद में है, वेदों ने जो प्रार्थना की, गोप कुमार थोड़ा कुछ समझ पाए कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो भक्ति में और मुक्ति के विज्ञान में
दक्ष नहीं था, इसलिए वो कुछ कुछ समझ पाया गोप कुमार। भगवल्लक्षणं तेषु तादृन् नास्ति तथापि अद्भुत तेषां संदर्शनात् तत्र महान मोदो मम स्वतः। हालांकि वे उनके मन में भगवान के सारे गुण नहीं थे चारों कुमारों में, लेकिन उन ब्रदर को तपलोक में देखने के बाद में मुझे बहुत तीव्र और स्वाभाविक रूप से आनंद मिलने लगा। गोप कुमार, ये जो आनंद है जनरली भगवान को देख के प्राप्त करता है, पर उस चार कुमारों को देख के भी उसको भगवान से अपने संबंध की याद आई। हालांकि उनके पास में भगवान के समान चार भुजाएं नहीं थी और उनकी अनंत शक्ति नहीं थी, लेकिन तप लोग की महानता के कारण और सनत कुमार और चारों ब्रदर को देख के गोप कुमार को वो आनंद हुआ जो उन्होंने सनत कुमार को महालोक में जब देखा। तो स्थिति भी महान थी, समय स्थान सब महान था। यथा स्थानं प्रयातेषु ध्यान निष्ठेषु तेष्वथा द्रष्टुं भ्रमामि संभाव्य पूर्ववज जगतीश्वरम। जब उन्होंने अपने आप को अलग अलग स्थानों पे गए और अपने आप को ध्यान में लगाया, केंद्रित किया, गोप कुमार बोलते मैं इधर उधर घूमने लगा और भगवान, ब्रह्मांड के भगवान को देखने के लिए। तात्पर्य जब सभा अंत हुआ तो कुमार, चारों कुमार और उनके जो पार्षद हैं वो उस जगह से चले गए और अपने अपने स्थान में ध्यान करने चले गए। गोप कुमार अकेला रह गया। उसने अपने मन को फेवरेट टॉपिक पे लगाया, भगवान पे। उन्होंने सोचा कि जैसे स्वर्ग लोक में और महान लोक में भगवान है, तो यहाँ पे भगवान दिखाई देने चाहिए। इस आइडिया को माइंड में लेके गोप कुमार भगवान को सर्च करने लगा। तो कोई पूछ सकता है कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा दूसरों से कि भगवान कहाँ है। उसको उनको दूसरों से पूछने का टाइम नहीं था, क्योंकि पहले तो सारे संत लोग चार कुमारों की पूजा कर रहे थे और उसके बाद सब लोग फिर से समाधि में चले गए। इतस्ततो न दृष्ट्वा तम अप्रच्छम तान महान मुनीन न ते स्तुवंतम मामग्रे नमंतम लोकयंतापि। उनको कहीं नहीं देख के मैंने उन महान संतों से पूछा और मैं उनके सामने खड़े होकर मैंने बहुत प्रार्थना की, बट उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। प्राय सर्वे समाधिस्था नैष्ठिका ऊर्ध्वरेतसः स्वताम रामा पुण्य कामा सेव्ये मानस सिद्धि भी। ऐसा लगता हर कोई समाधि में। वे सब में संतुष्ट थे और जीवन भर ब्रह्मचारी थे।
और सारी इच्छाओं से परिपूर्ण थे और योग सिद्धियों से उनकी सेवा हो, योग सिद्धियां उनकी सेवा कर रही थी। बहुत कम ही होता था कि सिद्ध लोक के निवासी जो थे उनमें कोई दार्शनिक मीटिंग होता था या भगवान की पूजा करते थे। वे बाहर से बाहर से कट ऑफ रहते थे, डिसएंगेज रहते थे और बाहर की कोई भी चीज उनको कभी आकर्षित नहीं करती थी। भगवत दर्शन भगवत दर्शनाशाश्च माति फलिता नमे उता बुध विरमन्त्वा तेषां संग स्वभावतः। इस समय मेरी जो भगवान को देखने की इच्छा थी लगातार, वह संतुष्ट नहीं हो पाई और वास्तव में संतों को देख के तो मेरी इच्छा और भी कम हो, क्योंकि सब लोग ध्यान में थे। तत्राथापि अवशं तेषं प्रभावत भरदर्शनात् गुरुवाग गुरुवाद दृष्ट्वा फलतवाच चात्यजान जपम। फिर भी मैं कुछ देर वहां रुका, उनके महान ऐश्वर्य को, शक्ति को देख के और मेरे गुरु की आज्ञा से उनके सम्मान को देने के लिए। और मैंने देखा कि मैं देखना चाह रहा था कि मेरा मंत्र कितना प्रभावशाली है और मैं मंत्र जपता रहा। तो जो तप लोक का जो वातावरण था, उसने गोप कुमार के जो दृढ़ निश्चय था भगवान को देखने का, जो निश्चय को कम कर दिया। पर फिर भी वो जप में लगा रहा। उसके गुरु ने उसको ऑर्डर दिया कि कभी भी चैंटिंग मत करो, चैंटिंग मत स्टॉप करना कभी भी। और गोप कुमार जो थे अपने गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाह रहे थे। अगले श्लोक में आता है, स्थान स्वभाव जचित्ता प्रसादा आनंदतः अधिकम तेना संपदयामेन सादृदीक्षा विवरदिता। उस शांतिपूर्वक आनंद को धन्यवाद मेरे हृदय में, उस उस स्थान ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। मैं अपने मंत्र को और भी ज्यादा तीव्रता से ध्यानपूर्वक जपने लगा। इस प्रकार से मेरे मेरी भगवान को देखने की इच्छा और भी तीव्र हो गई। तात्पर्य, पहले तो गोप कुमार को वहां का जो तपलोक का वातावरण था, तो गोप कुमार को उसने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जो वहां का मूड था आत्मसंतुष्टि वाला, उससे उसकी डिजायर, इच्छा कम हो गई भगवान का संग प्राप्त करने की। पर जो सेम पीस ऑफ माइंड था, जो शांति थी मन की, जो तप लोक की विशेषता होती है,
उसके कारण धीरे धीरे उसकी चैंटिंग इंप्रूव हुई और मंत्र ने अपना प्रभाव डाला। जैसे घी जो होता है, अग्नि में जो घी डालते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए अग्नि को बुझाता हुआ दिखता है, पर फिर अग्नि को नया जीवन देता है। तो जो तपलोक का वातावरण था, उसने थोड़ी देर के लिए तो गोप कुमार की इच्छा को कम किया भगवान का संग प्राप्त करने की, पर बाद में वो इच्छा बढ़ी। आगे 85 श्लोक में आता है, सदा नीलांचले राजा जगन्नाथादिदक्षया यासुम तत्र सलक्ष्य यासुम तत्र संलक्ष्य ब्रवीण माम पिप्लायन। जो नवयोगेंद्र पिपलायन थे, उन्होंने मुझे वहां पर देखा और उन्होंने देखा कि मैं तो मेरी इच्छा है कि मैं तुरंत नीलांचल चला जाऊं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जो वहां पर हमेशा रहते हैं, और संत ने मुझे इस प्रकार बोला। तो जगन्नाथपुरी में जो जाने की मेरी इच्छा थी, वो बार बार गोप कुमार के जाने की इच्छा थी, बार बार उनके मन में आती रही। पहले स्वर्गलोक में इच्छा हुई, फिर महालोक में इच्छा हुई, अब तपलोक में इच्छा हुई। क्योंकि जगन्नाथ जी जो है देवताओं के लोकों में और ऋषियों के लोकों में नहीं प्रकट होते हैं। तब पिपलियान ऋषि जो 9 योगेंद्रों में बीच वाले मध्य वाले थे, पुत्र ऋषभ देव के, उन्होंने देखा गोप कुमार एमलेसली घूम रहा है, उदास होके, निराश होके, उनके चेहरे पे निराशा थी। तो पिपलायन तो सब कुछ जानते थे, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके गोप कुमार के कि गोप कुमार क्यों उदास हो रहा है। श्री पिपलायन वाच इदं महत् पदं हित्वा कथम अन्याद याससि कथम भ्रमसि द्रष्टुम दृग्भ्याम तम परमेश्वरम। तब पिपलायन ने कहा, तुम इस उच्च श्रेष्ठ स्थान को छोड़ना क्यों चाह रहे हो और क्यों कहां जाना चाह रहे हो, और तुम इस प्रकार से क्यों घूम रहे हो भगवान को अपनी आंखों से देखने के लिए।
तात्पर्य में पिपलाइन के विचार में भगवान को अपनी आंखों से देखना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान तो भौतिक इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। और तप लोग जो है, तप वो लोग के जब महान योगी लोग रहते हैं जिन्होंने अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा नियंत्रित कर लिया है। और जो तप लोक में जो प्रसन्नता है, आनंद है, वो करोड़ों गुना ज्यादा है महर लोक से, प्रजापतियों के लोक से। तो गोप कुमार इसको छोड़ के और कहा जाना चाह रहा है? समाधस्त्वा मनस्वीयं ततो द्रक्ष्यसि तं स्वतः सर्वत्र बहिरन्तश्च सदा साक्षादिव स्थितम्। तो पिपलायन मुनि कह रहे हैं कि आपको अपना मन को समाधि में केंद्रित कर देना चाहिए, तब आप भगवान को हर जगह देख सकते हैं, अंदर और बाहर। और व्यक्तिगत आपके रूप में। तात्पर्य गोप कुमार पूछ सकते हैं कि गोप कुमार एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं जो वहां क्यों नहीं चले जाना चाहिए कि मैं जहाँ भगवान को देख सकूं। पर पिपलायन जो नवयुग में से ऋषि हैं, जो पिपलायन उनको सलाह देते हैं कि आप अंदर की तरफ ध्यान करो। जब इस प्रकार से व्यक्ति ध्यान को पूरी तरीके से विकसित करता है और समाधि की अवस्था में जाता है, तो भगवान का जो स्वरूप है वो अपनी स्ट्रेंथ से उसके अंदर प्रकट होगा। कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का फेस जो होता है वो एक शुद्ध दर्पण में स्वच्छता से दिखाई देता है। अगर गोप कुमार उस योग विधि को अनुसरण करता है, वो पूर्ण वो भगवान को अपने अंदर और बाहर देख सकता है। या ऐसा अनुभव कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम जो भगवान है वो बाहरी आंखों से नहीं देख सकते। उसका कोई यूज नहीं है। इधर उधर घूमने का कोई यूज नहीं तो उनको प्राप्त करने के लिए। परमात्मा वासुदेव सच्चिदानंद विग्रह नितानं चोदिते चित्ते स्फुरते एष न चान्यतः। भगवान वासुदेव जो परमात्मा है, सच्चिदानंद का विग्रह है, वो अपने आप को शुद्ध हृदय में दिखाते हैं, दर्शन देते हैं, कहीं और दर्शन नहीं देते। श्री वासुदेव जो है, जो चेतना के भगवान है, वो उसी चित्त में अपने आप के, या उसी हार्ट हृदय में
या चेतना की जो सूक्ष्म स्थान है, जो मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसी में अपने आप को प्रकट करते हैं। सत्वं विशुद्धं वासुदेव शब्दितम् यदीयाते तत्र पुमान प्रवह शत्रेत तस्मिन् भगवान वासुदेव यदोक्जा में नमसा विधीयते। तो जो शुद्ध चेतना की अवस्था है कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं बिना किसी कवरिंग के, वो अवस्था वासुदेव कहलाती, वसुदेव कहलाती। उस शुद्ध अवस्था में मैं उनको प्रणाम कर सकता हूँ। उस शुद्ध अवस्था में वो वासुदेव कहलाते हैं, जो भौतिक जगत की इंद्रियों के परे। जब किसी की चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, इसका मतलब है कि वो जब किसी की चेतना पूर्ण से शुद्ध हो जाती है, जिसमें सुप्रीम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, और जब भगवान वासुदेव हृदय में प्रकट करते हैं अपने आप को, और तभी भगवान वासुदेव अपने आप को प्रकट करते हैं। क्योंकि वासुदेव जो है वो परम सत्य का सार है, स्वयं प्रकट होने वाले हैं, और बाहरी इंद्रियां उनको देख नहीं सकती। तदानीं च मनोवृत्तियन् तदानीं च मनोवृत्तियन् तारा भवा सुसिदयति चेतसां खलु यत् साक्षात् चक्षुषा दर्शनम हरे। तब माइंड में, मन में और कुछ नहीं चलता है, और भगवान की जो दृष्टि है वही केवल हृदय में दिखाई देती। तात्पर्य यहाँ पर पिपलायन गोप कुमार को संशय हो सकता है, इसकी आकांक्षा कर रहे हैं, तो ध्यान में बताते हैं कि पिपलायन वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान कैसे किया जा सकता है। पिपलायन यहाँ पे तर्क देते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान को देखता है अपनी आंखों से, तो जो देखने वाला व्यक्ति वास्तव में व्यक्ति का हृदय है। जब मन जो है बाकी सारी चीजों को अलग रख देता है, तब जाके भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। ये जो मन है वास्तव में ये भगवान को देखने का काम करता है। हालांकि जो देखने वाला है उसको पता नहीं रहता। मैं भगवान को देख रहा हूं मेरी आंखों से नहीं, लेकिन अपने मन से देख रहा हूं। पिपलाइन के अनुसार व्यक्ति का भगवान से साक्षात्कार
पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाता है जब मन की शक्ति हो, आई की शक्ति से नहीं। वो लिमिटेड स्कोप से न तो भगवान के अंगों को ग्रहण कर सकता है, न उनको पूरा रिकॉग्नाइज कर सकता है, न पहचान सकता है। मन सुख्यंतर भवति सर्वेन्द्रिय सुखम स्वतः तद विशसति अपि वाक् चक्षु श्रुति अदेन्द्रियाव्रते। जब मन प्रसन्न है तो सारी इंद्रियां प्रसन्न रहती है, क्योंकि सारी इंद्रियों का कार्य जो वाणी, दृष्टि, श्रवण, श्रवण, उस मन में सब इंक्लूडेड। गोप कुमार हो सकता है सोचे कि आंखों से देखने में कुछ आनंद मिलेगा जिससे मन को आनंद मिलेगा, पर यहाँ पर पिपलाइन बताते हैं कि जो मन की प्रसन्नता है खाली आंखों पे नहीं, पर व्यक्ति के सारे इंद्रियों को प्रभाव डालती है। जब माइंड मन अप्रसन्न होता है तब जो इंद्रियां हैं, श्योरली इंद्रियों को आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो अपनी विषय वस्तु को स्पर्श भी नहीं करेगी। तो मेंटल हैप्पीनेस, मानसिक प्रसन्नता और इंद्रियों की प्रसन्नता वो नेचुरल ऑटोमेटिक है, क्योंकि सारी इंद्रियों की जड़ मन में है। जैसे ब्रांचों को, शाखाओं को और पत्तियों को नरिशमेंट, पोषण मिल जाता है जब जड़ को मिलता है। अगर मन संतुष्ट है तब सारी इंद्रियां संतुष्ट होंगी और उनके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर भी गोप कुमार बोल सकता है कि मन क्या करता है जब वाणी और दृष्टि जो है चैंटिंग करता है, दर्शन करता है, तो मन, गोप कुमार के मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या इंद्रियां बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मन से ज्यादा आनंद नहीं प्राप्त करती। तो पिपलाइन बोलते हैं कि जो सारी इंद्रियों का फंक्शन है मन में इंक्लूडेड, भगवान का नाम जपना, उनके दर्शन करना और सारी जो इंद्रिय की एक्टिविटी है वो मन की क्रिया से ही संभव है। इस प्रकार से गोप कुमार को ये बताया जा रहा है, गोप कुमार जो भगवान को देखने का, दर्शन करने का करें, उसके बजाय यहाँ पर पिपलायन जो है मन को केंद्रित करने की बात कर रहे हैं, जिससे सारा आनंद मिल सके और भगवान का दर्शन हृदय में हो सके। तो इस प्रकार ये गोप कुमार के संशय को तप लोक में पिपलायन मुनि द्वारा, पिपलायन मुनि जो तप लोक के निवासी हैं उनके द्वारा इसको उत्तर दिया जा रहा है। इसके आगे हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से गोप कुमार इस उत्तर से संतुष्ट होते हैं या नहीं, और आगे उनकी क्या इच्छा होती है। इस तरीके से आज के इस वार्ता को, गोप कुमार पिपलायन मुनि के वार्तालाप जो बृहद भागवतामृत में चल रहा है, भागवतामृत में चला, इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है हम डिस्कशन कल की क्लास में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।